देखो, तुम जो भी हो, ये बात साफ समझ लो। मैं यहाँ इसे बचाने नहीं आई हूँ, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ इसे मारने का हक किसी और को नहीं है। ये मेरा दुश्मन है। इसकी मौत सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों से होगी। तुम इसे नहीं मार सकते। दीवार पर लिखा हुआ देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है यादी, तुम मुझसे या हम जैसे लोगों से बचकर भाग सकते हो? हम उनसे हैं जो बिना पैरों के भी पीछा कर लेते हैं। आज चिल्लाओ, रो, गिड़गिड़ाओ, जैसे उस दिन मैं रोई थी, तब किसी को मुझ पर तरस नहीं आया, और आज मुझे भी किसी पर तरस नहीं आएगा। नागेश्वर के नाम पर कसम है, मेरे विक्रांत को मारने वालों को मैं एक एक करके खत्म करूंगी। ये तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारे पापों की सजा, तुम्हारी मौत। जहन्नम जाना मुबारक हो। अगर तुम वहां हो तो प्लीज दक्ष। हंसी आती है सच में। शेर का शिकार करने निकली थी और बिल्ली हाथ लगी। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वैसे भी तुम्हारा आखिरी वक्त ज्यादा दूर नहीं है। अरे रुको, इतनी जल्दी क्या है? गुस्से में तुम और भी खूबसूरत लगती हो, एकदम कातिल हसीना। इस फोन में मैंने तुम्हारी पूरी फिल्म रिकॉर्ड कर ली है। चाहो तो ट्रेलर दिखाऊं? मेरी लिस्ट में दक्ष भी था। ये बात सिर्फ मैं जानता हूं, लेकिन एक क्लिक में पूरी दुनिया जान जाएगी। ये मेरा अंगूठा है, और यही तुम्हारे रिवेंज के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा। जरा जुबान संभालो भाभी जी, ये कबूतरों का जमाना नहीं है। आजकल एक फ़ोन ही काफ़ी होता है, और वो हर किसी के पास है, माहिर भाई के पास भी। इसलिए बेहतर यही है कि मेरी गुलाम बनकर रहो, और जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाओ, वरना मैं बहुत मीन किस्म का इंसान हूँ। तुम मुझे मामूली इंसान समझती हो, और ख़ुद को नागरानी। अभी के अभी तुम्हें और तुम्हारे सबूत को मिट्टी में मिला सकती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है मेरे पास बैकअप नहीं है? कितनी भोली हो तुम। तुम्हारे दुश्मन तुमसे कहीं ज़्यादा चालाक हैं। तुम्हारी हर चाल के लिए उनके पास पहले से काट मौजूद है। उन्होंने तुम्हारी रानी के लिए एक गुलाम तैयार कर रखा है, और वो गुलाम मैं हूँ। अगर अपने राज छुपाने हैं तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करती जाओ, समझी? लोग कहते हैं आस्तीन में सांप होता है, मेरी आस्तीन में नागिन है। इच्छाधारी नागिन, जो सिर्फ मेरी मर्जी से चलती है। मज़ा आ रहा है ये सब। यादी कहाँ है? कहाँ छुप गया? एसीपी को कॉल क्यों कर रहा है? ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूँ, उसके लिए इंतज़ार करो। अपने दुश्मनों का भी और मेरे दोस्तों का भी। वो लोग बेहद ताकतवर हैं। अगर वो नागमणि चुरा सकते हैं, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, तो सोचो कितनी ताकत रखते होंगे। बेला, ज़रा सोचो, उनसे दुश्मनी लेकर तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी है। उधर विश बेचैन है। सुहानी के साथ जो हुआ उसका दर्द अभी ख़त्म भी नहीं हुआ। अगर वो यहाँ होती तो आधी जिंदा नहीं बचता। विश कहाँ हो? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? विश बताती है कि उसने एक को ख़त्म कर दिया है, लेकिन वो आधी नहीं, दक्ष था। अब अगला नंबर अनु का है। वो बहुत दिन से जिंदा है। विश गुस्से में अंधी हो चुकी है। बेला उसे रोकना चाहती है। बदला सिर्फ गुनहगारों से लेना है, उनके परिवार से नहीं। अनु और उसके साथ मौजूद लड़के को नुकसान पहुंचाना सब बिगाड़ देगा। उधर अनु और शान के बीच प्यार अपने चरम पर है। बातें, बारिश, मुस्कान, ठिस, सब कुछ। अनु अपने घर वालों को सरप्राइज देने वाली है, सगाई का ऐलान। इधर साजिशें चल रही हैं। कोई नागरानी को ख़त्म करने की तैयारी में है। उसे बेहोश कर दिया गया है। उसकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ चुकी हैं। वक्त बहुत कम है। भोलेनाथ के नाम पर प्रार्थना होती है, शक्ति लौटती है। माहिर आता है, बिना सोचे समझे, जान की परवाह किए बिना। वो कहता है, अगर तुम गिरोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ गिरूंगा। तुम्हारे बिना जीने से बेहतर है तुम्हारे साथ मरना। बेला गुस्से में है, डर में है, उलझन में है। वो नहीं चाहती कि माहिर उसकी वजह से अपनी जान खोखे में डाले, लेकिन दिल की सच्चाई छुपी नहीं रहती। दूसरी तरफ विश टूट चुकी है। वो मानती है कि उसने भी प्यार खोया है, एक ऐसा प्यार जो दिखता नहीं पर हर सांस में महसूस होता है। वो उस एहसास से भागना चाहती है, मिटा देना चाहती है, लेकिन कर नहीं पा रही। लैला उसे समझाती है, दुश्मनी खुलकर निभाई जाती है, लेकिन प्यार हमेशा छुपाया जाता है। फिक्र, झिझक, नजरें चुराना, ये सब सिर्फ एक बात कहते हैं, प्यार है। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि इस खेल में हर कोई किसी न किसी से हारने वाला है।